हैं कि उनके दिमाग को गैस चढ़ गई है या दिल में चली गई है या उनके गुर्दों में गैस चली गई है। गैस कहीं भी नहीं जाती, ये गलत कंसेप्ट है। के तौर पर आइब्रोफिन, पैरासीटामोल, इस किस्म की पेन किलर्स और एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से भी आपको गैस, बदहज़मी और मैदे में जलन का प्रॉब्लम बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुरू रब कायनात के नाम से जिसने इस कायनात को निज़ाम अदल पर खल्क़ किया। उसके बाद लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक़ के कायनात बने। चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है मैदे में बदहज़मी होना, जलन और गैस का होना। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि मैदे में जलन का होना, बदहज़मी और गैस होना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होता है। तो इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन वजूहात देखी गई है वो ये है आपकी खुराक, यानी आपका खाने में मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, स्पाइसेस का इस्तेमाल करना, फिर ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम बन सकता है। इसके अलावा बाहर का खाना पीना, फ़ास्ट फूड्स का इस्तेमाल करना या फिर पेप्सी, 7 अप इस किस्म की ड्रिंक्स के इस्तेमाल करने से भी ये प्रॉब्लम बन सकता है। फिर उसके बाद आपका एंटीबायोटिक्स और पेन किलर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आइब्रोफिन, पैरासीटामोल, इस किस्म की पेन किलर्स और एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से भी आपको गैस, बदहज़मी और मैदे में जलन का प्रॉब्लम बन सकता है। फिर उसके बाद आपको किसी भी किस्म के इन्फेक्शन की वजह से भी ये मसला बन सकता है और इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन है वो है एच प्लोरी। एच प्लोरी की वजह से भी आपको इस किस्म का कोई मसला बन सकता है। इसके अलावा हम पेशेंट की हिस्ट्री और उसकी अलामात के मुताबिक ही डायग्नोस कर सकते हैं। इसके लिए कुछ टेस्ट भी कराए जा सकते हैं जिसमें देखा जा सकता है कि मैदे में अल्सर या एसिडिटी तो नहीं है। फिर उसके अलावा कुछ खून के टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें देखा जाता है कि एच प्लोरी मैदे में एक्टिव तो नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। फिर उसके अलावा एक कैमरे से टेस्ट किया जाता है जिसे एंडोस्कोपी कहा जाता है। इसमें मैदे का, खुराक की नाली का और छोटी आंत का मुआयना किया जाता है। उसके अलावा मैदे में अल्सर या किसी किस्म का प्रॉब्लम हो उसका पता लगाया जा सकता है। ये सब बदहज़मी, गैस और मैदे में जलन होने की सारी वजूहात हैं। और मैं आपको गाइड करना चाहूँगी बहुत सारे लोगों का, और जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनका एक गलत नज़रिया होता है इसके बारे में कि शायद उनका ये ख़्याल होता है कि वो आते हैं हमारे पास कि गैस उनके दिमाग को चढ़ गई है या फिर दिल में चली गई है या गुर्दों में चली गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इस किस्म का कोई भी ऐसा मसला नहीं होता। हाँ, ये होता है कि जब आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, मैदे में बदहज़मी, जलन या गैस की प्रॉब्लम होती है, उसके साथ आपकी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो जाती है और आपको सर में हल्का सा हल्का सा दर्द महसूस होता है और आपकी तबीयत बेचैनी सी होती है। तो इन अलामात को लोग समझते हैं कि उनके दिमाग को गैस चढ़ गई है या दिल में चली गई है या उनके गुर्दों में गैस चली गई है। गैस कहीं भी नहीं जाती, ये गलत कंसेप्ट है। तो अब हम बात करेंगे इसका इलाज। मैं आपको बताऊंगी चंद मिनटों में इसका इलाज किया जा सकता है। सबसे पहले आप 2 कप पानी लेंगे, फ़िल्टर वाला अच्छा, या पानी को आप बॉयल कर लें। पानी के अंदर एक आधा इंच टुकड़ा अदरक का डालेंगे, 2 से 3 छोटी इलायचियाँ डालेंगे, आधा चम्मच चाय का सौंफ का डालेंगे और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। इसको हम बॉयल करना रख देंगे। जब ये 1 कप रह जाएगा तो इसको ठंडा करके पी लेंगे। इससे आपकी गैस खारिज होने में आपको ये मददगार साबित हो सकता है। रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक कर दें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें।